अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के दामने करम से लिपटे रहो। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। ये खुदाई हुक्म ईमान वालों के लिए है। बेईमान इस हुक्म से आउट हैं। इस आयत करीमा में पहला हुक्म ये है कि तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला से डरने का मतलब ये है कि किसी मुसीबत की घड़ी में, किसी संकट के समय में, किसी बीमारी, तंग दिली, तंग दस्ती और परेशानी के आलम में ही सिर्फ अल्लाह को याद मत करो, बल्कि हर हाल में, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, फराख साली हो, कैद साली हो, तंगी हो, तंग दस्ती हो, बीमारी हो, सेहत हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर हाल में अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से डरते रहो। डरने का मतलब ये है कि उसके लिमिट को क्रॉस मत करो, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करो। अगर आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं और लाख ज़बान से कहिए कि हमें अल्लाह से बहुत डर लगता है, तो आप डर नहीं रहे हैं, बल्कि अल्लाह के साथ इस्तेहज़ा कर रहे हैं, तमस्खुर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये मजाक आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। इसलिए कुरान शरीफ में एक पारे से 30वें पारे तक कई मकामात पे मेरे अल्लाह ने आयात करीमा में इस तरह का मफ़हूम वाज़ेह तौर पे दिया है कि जो अल्लाह के लिमिट को क्रॉस करेगा उसने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। वमन यतअद्दा हुदूदहू फ़क़द ज़लम नफ़्सहू। जिसने उसके लिमिट्स को, उसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर डाला और उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उसके कानूनों का उल्लंघन किया या अल्लाह के कानूनों को किसी ने हाथ में लिया, तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, ना यहाँ उसका कोई होगा और ना वहाँ कोई पुरसाने हाल होगा। तो जनाबे वाला ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, इज़्ज़त वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह, अज़ल से अबद तक ओनली वन सुपर पावर। न कोई पार्टनर है और न जनाबे वाला कोई हमसर, न उसका कोई बाप है, न उसका कोई बेटा, न उसकी कोई बीवी है, और जनाबे वाला न वो जिस्मो जिस्मानियत वाला है। वो जनाब नूर है ज़मीनों और आसमानों का। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। निराकार है वो, उसका कोई आकार नहीं। वो ऊपर वाला ही नहीं, वो सारी जिहतों में है। हर जनाबे वाला वो जिहत की किसी भी तखसीस से पाक है। वो जनाब चारों तरफ है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। ये आप नहीं कह सकते कि ऊपर वाला ऐसा कर देगा और ऊपर वाला ऐसा कर देगा। वो ऊपर वाला भी है, वो नीचे वाला भी है, वो दाएं वाला भी है, वो बाएं वाला भी है। नूर और लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चारों तरफ लाइट फैली हुई होती है। जनाबे वाला ये अल्लाह है। जनाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पैदा करता है, अल्लाह मारता है, ज़िल्लत अल्लाह देता है, इज़्ज़त का ताज अल्लाह पहनाता है। मौत और हयात उसके कब्ज़े कुदरत में है। वो कभी सोता नहीं है, उसको कभी नींद आती नहीं है, वो ऊँगता भी नहीं है। जनाब ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों
दुनिया को मुहीत है, ज़माने भर की निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। ज़माने भर की निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती, मगर वो ज़माने भर का अहाता किए हुए है। वो लतीफ़ है, हर वक्त खबर रखता है। वल्लाहु यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। और अल्लाह ताला तुम्हारी आँखों में जो कुछ छुपा है जानता है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ सरबस्ता है सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जानता है। हज़रात, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह के सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। अल्लाह का दीदार जनाबे वाला तुम्हें मरने के बाद हर हाल में होगा, हर हाल में होगा। जन्नत के जन्नतियों के लिए ये खुशखबरी है, महशर में अल्लाह का दीदार होगा। हज़रात मोहतरम, इस धरती के पर्दे पर अल्लाह की निशानियाँ आती हैं ज़माने में, पूरी दुनिया को अलार्म करने के लिए। खुश नसीब हैं जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं और अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और कुछ ऐसे मरदूद हैं, कुछ ऐसे खबीस हैं और काले दिल के लोग कि वो बार बार अल्लाह की निशानियों को आँखों से देखते हैं और वो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ नहीं दौड़ते। वो डीजे बाजे गाजे तबले ताशे में हैं, वो जनाब वाला दुनिया के लहवो लईब में है, वो जनाब वाला अल्लाह से गाफिल हैं। हज़रात मोहतरम, वो जाहिल हैं, वो उन्हें अल्लाह का इश्क नहीं, उन्हें अल्लाह का इरफान नहीं। इसलिए वो लोगों, ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, इज़्ज़त वाला अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ही की तरफ सबको पलट जाना है। चंद रोज़ की उम्रें लाए हो जनाब वाले, ये ख़त्म हो जाएंगी। जनाब ऐसे ही तुम्हारी उम्रें बनी हुई हैं जैसे दुनिया में गाड़ियों की स्पीडें बनी होती हैं। हज़रत मोहतरम उम्र तमाम हुई और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूहें निकालने पर मामूर हैं। जैसे और फरिश्ते अलग अलग पोर्टफोलियोज़ के साथ अपने अपने ऑफिसों को संभाले हुए हैं, ये अल्लाह के सरकारी ऑफिसों के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन अधिकारी हैं अल्लाह के सरकारी ऑफिसों के, ये डिवाइन ऑफिसर्स हैं। रूहानी दुनिया में अगर तुम आओगे तुम सब जान जाओगे। हज़रत जिब्राईल अधिकारी हैं, हज़रत इज़राइल अधिकारी हैं, हज़रत इसराफील बड़े अधिकारी हैं और हज़रत मीकाईल बहुत बड़े अधिकारी हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरने का मतलब ये है कि उसके कानूनों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जो उसकी ताब ला सको। बड़ी बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ, यहाँ तक के नमाजी भी, यहाँ तक के रोज़ेदार भी, यहाँ तक के बज़ाहिर परहेज़गार भी अल्लाह के जलाल का सामना कर नहीं पाए हैं। वो जनाब टुकड़े टुकड़े बिखर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। बेईमान भी और कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने नमाज़ें भी पढ़ी थी, रोज़े भी रखे थे, उन्होंने सब कुछ किया था, मगर कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट था, कहीं ना कहीं जनाबे वाला कुछ ना कुछ इफेक्ट था। इस वजह से अल्लाह ने उन्हें भी तबाह कर दिया। अल्लाह है शहंशाहों का शहंशाह, पता नहीं किस बात पर राज़ी हो जाए। और अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह है, पता नहीं किस बात पर नाराज़ हो जाए। उसके जलाल से डरते रहना, उसके जलाल को कभी दावत मत देना। ये बोनस की ज़िंदगी है, ये चंद सांसें हैं। नाचना मत, डांस करना मत और जनाबे वाला बदअखलाक मत हो जाना, बद किरदार मत हो जाना, तबाही और बर्बादी को दावत मत दे देना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल न्याय वाला है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसलिए हज़रात, किसी भी हाल में अल्लाह को भूलना मत। ऐसा मत करना कि कोरोना आ जाए तो अल्लाह ही अल्लाह, टाइफाइड हो जाए तो अल्लाह ही अल्लाह, डबल टाइफाइड हो जाए तो अल्लाह ही अल्लाह, और जब जनाबे वाला उठने चलने और फिरने और सोने जागने की ताकत ना बचे तो अल्लाह ही अल्लाह, और जब जवानी हो, खुशहाली हो, जवानी हो, खुशहाली हो तो उस वक्त बदमस्ती हो, जनाबे वाला मदहोशी हो, अल्लाह से गफलत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इग्नोरेंस हो। खुदा की इज्जत की कसम, यही इम्तिहान की घड़ियाँ हैं। तुम्हारी जवानी भी इम्तिहान की है, तुम्हारे माल भी इम्तिहान के लिए हैं, तुम्हारी दौलतें भी इम्तिहान के लिए हैं और तुम्हारी औलादें भी इम्तिहान के लिए हैं। अल्लाह तुम्हें जनाब माल दे के आजमा रहा है और कहीं भूखा रख के आजमाता है, कहीं जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे सरों पे मुसल्लत करके आजमाता है और कभी जनाबे वाला तुम्हें हुक्मरान बना के आजमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की आजमाइशें हैं और बस अगर तुम खरे उतर गए उन आजमाइशों पे तो तुम्हारे लिए सारे मज़े जनाब दुनिया में भी हैं और इंशाअल्लाह आखिरत के मज़ों की तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए वो लोगों, अल्लाह से डरते रहो,
हो। तुम अल्लाह से डरोगे और अपने ईमान की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हें यहाँ भी देगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी देगा, और ऐसा देगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कौन देगा ज़माने में किसके अंदर हिम्मत और मजाल है? ये देने वाला अल्लाह है और बांटने वाले मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह देता है, बांटते मुस्तफ़ा हैं। ये मैं नहीं कहता, मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं। वो नबी फरमाते हैं जिनकी ज़बान की ये शान है, जिनकी ज़बान की ये शान है कि करोड़ों दुश्मन हैं ज़माने में उनके आज भी, मगर हर दुश्मन का ये रिकॉर्ड है, किसी भी दुश्मन ने कभी भी मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अबू जहल जान का दुश्मन है, माल का दुश्मन, मगर मुस्तफ़ा को सारी ज़िंदगी सादिक़ व अमीन ही कहता रहा। अबू लहब, उतबा और शेबा, वलीद इब्न मुगीरा, या उस वक़्त से लेके आज तक तवारुसन तवारुसन, नस्लम बाद नस्लिन और कर्नम बाद कर्निन, दुश्मनों ने हुजूर को कभी सच्चा झूठा नहीं बताया, सच्चा ही कहा, अमीन ही बताया। आज तक का रिकॉर्ड है। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत को मेंटली डिस्टर्ब कहा मक्के वालों ने, मुस्तफ़ा को मजनून कहा, मादल्ला मखबूतुल हवास कहा, मगर ये नहीं कहा कि झूठ बोलते हैं, बल्कि जनाब ये कहते थे कि हमने आप आज तक अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा है। वो पाकीज़ा ज़बान वाला पैगंबर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। शान अल्लाह देता है, बांटते नबी है। खुदा की कसम, दौलत अल्लाह देता है, बांटते नबी है। शोहरत अल्लाह देता है, बांटते पैगंबर हैं। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, सब कुछ देने वाला अल्लाह है, मगर बांटने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। इसलिए ये दो हकीकतें हैं ज़माने में, याद रखा जाए। दो ही हकीकतें हैं, तीसरी कोई हकीकत नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा कोई फैक्ट नहीं है। एक वो है जिसने इस संसार की रचना कर दी है, और एक वो है जिसके लिए इस संसार की रचना की गई है। एक अल्लाह है और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो भी नूर है और ये भी नूर है। वो जनाबे वाला अलल इतलाक नूर है, वो मुस्तकिल नूर है, और ये मदीने वाला उसके पैदा करने। और इस गांव का नाम तो पूरे इंटरनेशनल नेशनल स्टेज पे जनाबे वाला इस गांव की हस्तियों ने रोशन कर रखा है। हजरत क़िबला मौलाना अशफाक हुसैन साहब दामजिल्लुल आली भी इसी मरदुम खैज ज़मीन का एक हिस्सा है। इसी मरदुम खैज ज़मीन से निकलने वाला एक मर्द आहन है। मैं मौलाना अशफाक साहब को भी जानता हूँ, मैं मौलाना मुश्ताक अहमद साहब को भी जानता हूँ, हजरत और भी होंगे, क्योंकि मरदुम खैज है। ये ज़मीन जहाँ ज़रख़ैज़ है वहीं मरदुम खैज भी है। यहाँ रिजाले मैदान पैदा हुए हैं, यहाँ मर्दों के मैदान हैं, और इंशाअल्लाह भी मुस्तकबिल की ताबनाकी बाकी है। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आप परेशान तो नहीं है? अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, तुम्हारे गांव में अल्लाह हरियाली सरसब्दी और शादाबी रखे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल मुतमईन रहना। और जनाबे वाला एक नज़र मेरी तुम्हारे चेहरों पर रहेगी और एक नज़र मेरी घड़ी की सुइयों की नोको पलक पर रहेगी। मैं जनाब चंद बातें अर्ज करूँगा और जाऊँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। किसी चीज़ पे यही दो हकीकतें हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, हाँ हाँ, ये बात हम नहीं कहते, तजर्बा करने वाले भी बताते हैं, साइंस वाले भी बताते हैं। सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट पर रह के आई थी। जब उनसे किसी ने पूछा था, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, मगर चूंकि मेरे मौजू को ज़रा सी टच करने लगी है, इसलिए जनाब मुझे सुनीता विलियम की वो बात कोट करनी होगी। जनाब वो सैटेलाइट में रही थी, सैटेलाइट में 6 महीने सैटेलाइट में रही। मुसलमान नहीं है वो, जनाब वाला नॉन मुस्लिम है, मगर जब वो वापस आई, जब वो वापस आई तो अमेरिका के लोगों ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे शायद इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो लोग कहते हैं हम खा जाएंगे इस्लाम को, वी विल किल इस्लाम, हम इस्लाम को खा जाएंगे। आप कैसे खा जाओगे इस्लाम को? कैसे निकल जाओगे आप इस्लाम को? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है कि आप खा जाओगे? मथुरा का पेड़ा है कि निकल जाओगे? लखनऊ की रेवड़ी है कि इसे खत्म कर दोगे? इस्लाम खुदा की इज्जत की 1 करोड़ बार कसम एक खुशबू है, बिखरती रही,
फैलती रही और आज भी निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मुसलमान की मिसाल जहां में सूरत खुर्शीद जीता है। तुम मुझे लगता है जोश खो बैठे हो, है? लगता है तुम जोश खो बैठे हो, होश में तो हो। साथ निकाली सैकड़ों नहरें, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। का दरवाजा तो बंद करो, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। कर लिया, बताइए व्हाट डिड यू सी, क्या देख के आई हैं? तो कहती हैं वी सा फॉर्म सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबव डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। बावादे बुलंद कहें सुभान अल्लाह। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, ज़माने के पर्दे पर उजाले का नाम और निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से, विद माई आईज, हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्का में खाने काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा तो इन्हीं दो मकामों पे देखा, या तो अल्लाह है, जोर से, या फिर पिछले जमाने में मस्जिदों में दो मीनारें बनती थी, अब आज की मस्जिदों में तो एक एक मीनार बन रही है। पहले चार भी होते, बड़े बड़े दो होते थे अक्सर, उसके बाद गुम्बद भी तीन होते थे, गुम्बद भी तीन होते थे। एक मीनारे को जनाबे वाला, एक मीनारा अलम था, एक मीनारा निशानी था तौहीद की, और एक मीनारा निशानी था रिसालत मुस्तफ़ा की। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यानी मस्जिद के मीनारे भी बताते थे कि हकीकतें दो ही हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे हकीकतें दो ही हैं, देर दोनों थर्ड फैक्ट तीसरा फैक्ट है ही नहीं, अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाबे वाला, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि तुम उसके लिए जनाबे वाला अपने दिलों को झुका लो, अपने सरों को झुका लो। कभी तकब्बुर मत करना, कभी घमंड मत करना, हुस्न पे नहीं, जवानी पे नहीं, मालों के नशे में चूर मत हो जाना, बद अखलाक मत हो जाना। ये मुस्तफ़ा है, तुम्हारे लिए आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। इस मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना और हिस्सा बना लेना, पार्ट बना लेना अपनी ज़िंदगी का। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब तुम्हें दुनिया में जीने के लिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आबाद रखे आपको। अल्लाह ने तुम्हें जीने के लिए तौर तरीक़े दिए। तवज्जो चाहता हूँ आपकी। अल्लाह की नेमतों का तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। यू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, यू कैंट काउंट। अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर देख लो, सर से लेकर पांव तक देख लो, नेमतें करोड़ों नेमतें हैं। कभी हिसाब लगाए? नहीं लगाते हो हिसाब। तुम्हें तो अगर किसी ने ये कह दिया एक अड्डा है, जरा बच के आना, तो तुम उसका शुक्रिया अदा करते 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 सुबह से शाम कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। गड्ढे में गिर जाते अगर तुम न बताते, मर जाते अगर तुम न बताते। बीवी को पता चला कि साहब आपका धन्यवाद, हमारे शौहर को बचा लिया। कोई कहता खाली को बचा लिया, कोई कहता मामू को बचा लिया, कोई कहता दादा को बचा लिया, कोई कहता चचा को बचा लिया। जिसका जो जैसा था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मगर मेरा अल्लाह तुम्हें एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। कभी लगाया है हिसाब? ये सांस अगर बाहर आ जाए, अंदर जाने की गारंटी नहीं है, और अंदर चला गया तो बाहर आने की गारंटी नहीं है। कहाँ है वो धन्यवाद और कहाँ है शुक्रिया तुम्हारी ज़बानों पर? कितने लोग लगाते हैं हिसाब किताब इस चीज़ का? नहीं लगाते हैं ना। हजरत मोहतरम
वही बद अखलाकी, वही बदमिजाजी, वही तल्ख कलामी, वही नाकों पे गुस्सा। 12 साल से 18 साल का ये लड़का जनाबे वाला बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बैल है, खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। न जबान अच्छी है, न कान अच्छे हैं, न दिमाग अच्छा है, न व्यू पॉइंट अच्छा है, न दिल अच्छा है, सब कुछ गंदा हो गया है, सब कुछ गंदा। हजरत मतलब रोको इसे, कंट्रोल करो इसे, आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दो इसे सिखाओ कि ये अल्लाह का बंदा और मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम है। बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। बल्लिया वालों, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। क्या बच्चे कुत्तों के नहीं होते, क्या गिद्धों के नहीं होते, चीलों के नहीं होते, क्या सांप के सपोलुए नहीं होते? बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं। बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है, इन बच्चों को इंसान बनाना कमाल है। इन बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाल देना कमाल है। हज़रात मोहतरम संभालो इन्हें। 12 साल से 18 साल का लड़का तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। बद अखलाक है ये, बदतमीज है ये, बदमाश है ये, आवारा गर्द है ये। इसका दिमाग कंट्रोल से बाहर है, इसका दिल कंट्रोल से बाहर है, पूरे तौर पर रूहानी बीमारियों में ऐसा गिरफ्तार है। अजान अच्छी नहीं लगती इसे, नमाज अच्छी नहीं लगती इसे, मस्जिद में छटपटा जाता है ये, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाता है ये, कुरान न पढ़ता है और पढ़ने वालों से इस्तेहजा करता है ये, बदतमीज हो गया है। रोको इसे। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी आजमाइश है, तुम्हारी औलाद भी आजमाइश है। तुम्हारे लड़कों के बारे में पूछा जाएगा क्या किया तुमने अपने लड़कों के साथ, तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या किया तुमने अपनी बेटियों के साथ, कौन सा सुलूक किया। हजरत मोहतरम हर चीज का सवाल होगा। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब वाला ये अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है, इनके गाइडलाइंस है, फॉलो करो फॉलो करो। अब जनाब वाला आज सोशल मीडिया की दुनिया है, तरह तरह के प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं लोग। ये प्रोफाइल उसका प्रोफाइल, ये गुंडे का, ये बदमाश का, सिनेमा के पर्दे पे आने वाले जिसको लोग हीरो कह रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कहता हीरो, सिनेमा के पर्दे पे आने वाले हो सकता है हीरो हो सकता हो हीरो, मगर हमारे हीरो नहीं है। वो जनाबे वाला कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं, जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, बदमाशों के हीरो बदमाश होते हैं, नंगो लफंगो और जनाबे वाला गंदों के हीरो गंदे होते हैं। हजरत मोहतरम हम ठहरे नबी के गुलाम, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हम ठहरे नबी के गुलाम, हमें फख्र सीना 56 का नहीं 72 इंच का है हमारा, कि अल्लाह ने हमारी गर्दनों में रसूल पाक की गुलामी का पट्टा डाल दिया है। इस धरती के पर्दे पर जनाबे वाला अशरफुल मखलूकात में भी हुजूर का गुलाम बनाया है। वी आर प्राउड दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हमें नाज है इस बात पे कि अल्लाह ने मदीने वाले नबी का गुलाम। हज़रत मोहतरम ये मेरे नबी हैं, जनाबे वाला अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें अता फरमाए। हम मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम हैं हज़रत, तो हमारे ये हीरो नहीं हो सकते, तो फिर हम किसका प्रोफाइल ढूंढें? हम जनाबे वाला किसका प्रोफाइल ढूंढें? तो जनाबे वाला इन सियासियों का प्रोफाइल मत ढूंढो। ए लोगों, अगर प्रोफाइल किसी का ढूंढ सकते हो तो इन नेताओं और राजनेताओं का नहीं। अगर प्रोफाइल ढूंढ के उसके पीछे चलने की कोशिश कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर प्रोफाइल ही ढूंढना है तो ये लोगों, अगर प्रोफाइल ही सर्च करना है तो खुदा की कसम सर्च करो, तुम नबी के गुलाम हो। अगर प्रोफाइल सर्च करना हो तो सिद्दीक़ अकबर का प्रोफाइल तलाश करो। अगर तलाश ही करना है तो उस उमर का प्रोफाइल ढूंढो और रास्ते पे चलो उस उमर के जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया था। शैतान भी बच बचा के निकलता था मेरे उमर से। ईरान को पसीना आया, रोम को पसीना आया, दुनिया के 2 सुपर पावर हिला के रख दिया मेरे अकेले उमर ने। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की किताब में हजरत उमर को 51वें नंबर पर रखा है और पूरी किताब में किसी मुसलमान को नहीं। पहले नंबर पर नबी का नाम है, 51वें नंबर पर मेरे उमर का नाम है। अगर प्रोफाइल ढूंढना हो किसी का तो उस उस्मान गनी का ढूंढो जिसे अल्लाह ने ऐसी दौलत दी थी। क्या है तुम्हारे पास दौलत है? एक पिलटिया ही तो है अमरिया में। तुम्हारे पास कितनी पर कितनी दौलतें हैं? एक दिल्ली में पिलटिया हो गई है, सितारगंज में ले ली होगी, और जनाबे वाला किसी ने पीलीभीत में एक आध पिलटिया ले ली होगी। कपड़ों से बाहर आ गए तुम। उस्मान गनी का प्रोफाइल तलाश करो। जिस उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था, तुम्हारे पास है ही क्या? जनाबे वाला कुछ भी तो नहीं है। जीरो हो तुम, जीरो, यू आर जीरो, नथिंग, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम तो बिला वजह फटे फिर रहे हो, कपड़ों से बाहर हो, तुम
भी और तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारे बेटे भी और तुम्हारी बेटियां भी, है क्या तुम्हारे पास? कभी गौर किया है? ये उस्मान गनी है, इतना पैसा दिया था मेरे रब ने, इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था कि तुम्हारी दुनिया की जितनी गिनतियां हैं, जहां वो गिनतियां खत्म होती हैं, वहां से मेरा उस्मान अकेला शुरू होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छा। क्या हुआ? कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? आधा घंटा और बोलूँगा मैं जनाब वाला, आधा घंटा, और इसीलिए थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ। मैं हर स्टाइल में बोल लेता हूँ, ये मुझ पे अल्लाह की खासता है, मेरे मुफ्ती आलम का खास फैलान है। मैं बहुत फास्ट भी बोल लेता हूँ, बहुत स्लो भी, और धीरे धीरे भी, और बीच में भी। और जनाब वाला कभी कभी ऐसा होता है कई कई मिनट खामोशी से बैठ भी जाता हूँ, मगर आज इसलिए तेज बोल रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, कम समय में हमें बातें ज़्यादा करनी हैं। ये उस्मान गनी है, जहाँ तुम्हारी दुनिया की अगर प्रोफाइल ही ढूंढना है, अगर किसी को अपना आइडियल ही जनाब वाला सेलेक्ट करना है, जहाँ तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियाँ ख़त्म होती हैं, वहाँ से हमारे उस्मान गनी की जनाब वाला दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में कितनी गिनतियाँ हैं बताओ तो सही? तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती ख़त्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। मेरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। कितना पैसा है तुम्हारी रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ के पास बताओ? 76 अरब डॉलर के 56 अरब डॉलर, 66 अरब डॉलर के 68 अरब डॉलर। उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही 70 अरब डॉलर से ज्यादा के थे अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बानियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना, 4.5 किलो नहीं, 4.5 क्विंटल। 10 ग्राम का रेट 1,20,000 और 25,000 है। 18 कैरेट का नहीं, 24 कैरेट का और ज्यादा है हजरत मोहतरम, 1,25,000 10 ग्राम जनाबे वाला। और यहाँ मेरे उस्मान गनी के पास 4 किलो नहीं जनाबे वाला, 40 किलो नहीं, बल्कि उस्मान गनी के पास 4.5 क्विंटल सोना है। दुनिया की पहली हस्ती है। आज हमने जमाने में प्रोफाइल ढूंढे हैं, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, बैंक का करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का जनाबे वाला एक इकलौता नाम आता है सेठों की दुनिया में। एक अकेला सेठ, एक अकेला गनी, एक अकेला सरी, एक अकेला सेठ पूरी दुनिया के पर्दे पे कि पर्दा फरमाए तकरीबन 1300 साल का लंबा अरसा बीत गया, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में आज भी मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। कितना बड़ा मालदार है। तुमने प्लेटियां ले ली, तुम मर पड़े, कपड़ों से बाहर आ गए, और जनाबे वाला ना बात की तमीज है, ना जनाबे वाला किसी से बिहेवियर अच्छा कर सकते हो। मिसबिहेवियर। शैतान हर वक्त दिमागों पे बैठा है, गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा। अबे काहे का गुस्सा कर रहा है, क्यों फटा फिर रहा है? हजरत मोहतरम पूछो इससे किस बात पे इतराता है, बया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम ये तुम हो, ये मेरा उस्मान है। अगर ढूंढ सको तो इसका प्रोफाइल ढूंढो। इतना बड़ा मालदार आदमी। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, 1000 के सूट में भला नहीं हो रहा है, जिद्दें कर रही हैं। मैं तो 5000 का लूंगी, मैं तो 10,000 का लूंगी, मैं तो 15,000 का लूंगी। बर्बाद हो गई कपड़े में जनाबे वाला। कपड़ा 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 कपड़ा, मैयतों में कपड़ा, जनाजों में कपड़ा, शादियों में कपड़ा। रास्ते से गुजर रही है तो जनाबे वाला तो दूसरों के कपड़े देख रही है। ऑटो में बैठी न जान न पहचान तो उसका कपड़ा छू छू के देख रही है कहाँ से लाई थी। 5,000 10,000 का सूट पे मरने वाली हो, याद रखना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। प्रोफाइल ढूंढना हो तो एक जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये है उस्मान गनी, इतना बड़ा मालदार है, मगर शान देखो, लिबास देखो सिंपल है, चाल देखो सिंपल है, बात करने का तरीका देखो सिंपल है। हर स्टाइल, एवरी स्टाइल ऑफ लाइफ
भी सिंपल, जिंदगी का हर स्टाइल सिंपल है। चाल का जवाब नहीं, ढाल का जवाब नहीं, सोच का जवाब नहीं, मानसिकता का जवाब नहीं। और हालत ये है इतने बड़े सेठ की। आज एक मस्जिद में आ गए हैं उस्मान गनी, ये वजू बना लिया है और वजू बना के बस ये मस्जिद में आए हैं, वजू कर लिया है, मस्जिद में आए हैं। जानते हो क्या हुआ है? बहुत बड़ा सेठ है जमाने का, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो 10 लाख पे ही फट गए, 20 लाख पे ही कपड़ों से बाहर, तुम भी और तुम्हारी औरतें भी। मगर ये उस्मान है, मस्जिद में आए और जैसे ही मस्जिद में तशरीफ लाए सैयदना उस्मान गनी, खुदा की कसम मस्जिद की छत को देखा और मुस्कुराने लगे। एक साहब ऑलरेडी मस्जिद के कोने में बैठे थे, जनाबे वाला उन्होंने मस्जिद के कोने में जो बैठे थे करीब आए, आके उनसे कहा सरकार बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, आप आए हैं मस्जिद में और आते ही आप छत को देख के मुस्कुराने लगे हैं, आका अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं। तो उस्मान गनी बोले जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार जानना चाहता हूँ क्यों मुस्कुराए। जवाब सुनो जनाबे वाला, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिलों की खेतियाँ लहलहाने लगेंगी, ईमान सरसब्दो शादाब हो जाएगा। इरशाद फरमाया जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया मस्जिद में आके? इस मस्जिद की छत को देख के मैं क्यों मुस्कुराया जानते हो? छप्पर की मस्जिद थी, देख के मुस्कुराए थे मुस्तफ़ा जान रहमत के जानशीन सैयदना उस्मान गनी। पूछा जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। कहने लगे मुझे नहीं मालूम। जुमला उनका सेंटेंस, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर इस छत को देख के एक बार मेरे नबी मुस्कुराए थे, आमिना के लाल मुस्कुराए थे। तो मैंने सोचा आज मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ, क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा लूं कि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार, सुन्नतों का दीवाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इसने एक प्लेटिया भी नहीं ली और इतना जनाबे वाला, इसने देखो 60 साल की उम्र है, अल्लाह जाने धूप में सफ़ेद हुआ है, अल्लाह जाने बीमारी में सफ़ेद हो गया है। 70 साल के बूढ़े बाबा हैं, ताऊ हैं, क्या कहें इनसे, मगर इनकी हालत तो देखो जनाबे वाला। वो उस्मान इतना बड़ा मालदार, सुन्नतों का दीवाना, और इनकी हालत देखो 70 साल के ताऊ की हालत देखो। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बाबा, सुबह ही सुबह रेजर लिए घूम रहे हैं पूरे घर में, और बुढ़िया मुंह में दांत नहीं, पेट में आते नहीं, मगर इसके बावजूद क्रीम लिए फिर रही है पीछे पीछे के बिल्कुल चिकनी कर लो। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी। 70 साल के बूढ़े बाबा, ये तुम्हारा काम था कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदी कीड़ों के नजर करते। कौन सी बात ने इस तकब्बुर में डाला है तुम्हें? ये मुस्तफ़ा की सुन्नत गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को खिलाने के लिए थी। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत सर पे रखने की थी, जिगर में उतारने की थी, मगर ये क्या कर रहे होता हो? इतनी उम्र में भी सुन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेहुरमती करते हुए जरा सी गैरत नहीं आती है। मगर वो इतने बड़े मालदार हर वक्त सुन्नतों की बातें करते हैं। अगर प्रोफाइल ही ढूंढना है तो जनाबे वाला ये अली है, प्रोफाइल ढूंढो इनका, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म है मेरे अली पाक को, आज नसीब से हम सुन्नी हैं, नसीब से हम सुन्नी हैं, मगर बहुत अफसोस है कि हम बहुत बड़े जाहिल हैं। इल्म नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास न इल्म दुनिया का है, न दीन का है, न डॉक्टर बन सका, न मास्टर, न इंजीनियर बन सका, कुछ नहीं जनाबे वाला, कुछ भी तो नहीं बना। एक दुकानिया खोल के बैठ गया है, उसी को कायनात समझ रहा है, कुछ भी तो नहीं है। इधर दीन का मामला, ये अकीदे का पता नहीं है इसे, न कुरान पढ़ सकता, न हदीस मुस्तफ़ा पढ़ सकता। यहूदी नबी की हदीसें पढ़ रहे हैं, ईसाई नबी की हदीसें पढ़ रहे हैं। मेडिकल दुनिया के सूरमा एक कैंसर का टैबलेट बनाने के लिए मुस्तफ़ा से भीख मांग रहे हैं। मेडिकल दुनिया के सूरमा यूं दामन फैला के, मगर तुम्हारी समझ में रात के 1 बजे इस तरह की बातें नहीं आएंगी। अरे समझ में आना है, मुझे कुछ माइंड नहीं करता, मगर फैक्ट है, इनएक्चुअल मेडिकल सूरमा यूं दामन फैला फैला के भीख मांग रहे हैं मुस्तफ़ा से। और मुस्तफ़ा कह रहे हैं 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के, मेरे नबी 1400 साल पहले कहते हैं, वो लोगों, मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है, एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास,
अल्लाह अकबर, न मीटर न कंप्यूटर न थर्मामीटर, मगर नबी कितना बड़ा साइंटिस्ट है और कितना बड़ा डॉक्टर। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो फेसबुक से फुर्सत नहीं, तुम्हें तो जनाब वाला इंस्टाग्रामिया से फुर्सत नहीं, तुम तो सोशल मीडिया के कीड़े हो। 3-3 बजे तक यूट्यूब से चिपके रहते हो, फेसबुक से चिपके रहते हो, रात के 3-3 बजे तक। तिकोने हो गए, जरा चेहरे तो देखो अपने आईने में। अल्लाह ने कैसा गोल गोल पैदा किया था, अल्लाह ने कैसा चौकोर चेहरा पैदा किया था, मगर तुमने ये क्या किया, आंखें तुम्हारी धस गई हैं और तुम्हारे चेहरे जनाने वाला ये गाल पिचक गए हैं। कुछ बचा है? कुछ भी तो नहीं। चौकोर था, तिकोना बन गया तिकोना। छोड़ दे इस मोबाइल को, 3 तलाक दे दे इससे जनाबे वाला सोशल मीडिया को, और जनाबे वाला पढ़ना सीख लो। 60 साल के 70 साल के बुढ़ों और बुढ़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि 60 और 70 साल की उम्र में कुरान शरीफ आसानी से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि रब का वादा है कि मैंने कुरान को याद करने के लिए आसान बना डाला है। आओ तो आलिमों के पास आके तो बैठो, मगर तुम आलिमों के पास आओगे कैसे? आलिमों से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई है? हर वक्त आलिमों के खिलाफ नुक्ताचीनियां, चुगलखोरियों के गरम बाजारियां, चौराहे चौराहे, फला मौलाना ने यूं कर दिया, फला मौलाना ने यूं कर दिया, फला मौलाना ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया बे फला मौलाना ने? अपने कान गिरेबान में झांक के देख, दूध में पानी तुमने मिलाया, चावलों में कंकर तुमने मिलाए, झूठ तुमने बोले, चुगलियां तुमने की, गीबतें तुमने की, बदतमीज तुम हो, आवारागर्द तुम हो, बदमाशियां तुम करते हो, तुम क्या नहीं करते हो। इन गिरेबानों में झांक के देखो और देखो इन आलिमों की शान देखो, खुदा की इज्जत की कसम इन आलिमों की शान है। मेरा नबी फरमाता है कि एक आलिम मामल जिस बस्ती से गुजर जाए, सारी बस्ती पे रहमत की बरसात नाजिल हो जाए। रहमत जिधर से आलिम गुजरता है, रहमत खुदा साथ साथ चलती है, आलिम गुजरता है, बरकत खुदा साथ साथ चलती है। और मेरे नबी फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में एक बामल आलिम दफन हो जाए, सारे कब्रिस्तान के लिए बख्शिश का परवाना मिल जाए। नारे तकबीर, गुजरे तो रहमत, दफन हो तो बरकत और मगफिरत। क्या बिगाड़ा है इन मौलवी ने तुम्हारा, जो हर वक्त मौलवियों के खिलाफ। मैं जनाबे वाला इस मौके पे चूँकि मलंग शाह बाबा का जलसा है, ये कहना चाहता हूँ आलिमों को मुतलकन बुरा मत कहो। इमरान हनफी बुरा है तो इमरान हनफी को कह दो, मुश्ताक बुरे हैं मुश्ताक को कह दो, जनाबे वाला नाजिर बुरे हैं नाजिर को कह दो, मगर सब आलिमों को बुरा मत कहना। दुनिया में सबसे बड़े आलिम मदीने वाले नबी हैं। फिर आलिमों को देखो, ये अबू बकर आलिम है, सिद्दीक अकबर आलिम है, फारूक आदम आलिम है, उस्मान गनी आलिम है, मौला अली आलिम है, करबला के अली अकबर मेरे आलिम है, मौला अब्बास अलमबरदार आलिम है, मेरा हसन हुसैन आलिम है, बगदाद के गौसे आदम आलिम है, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, जितने अइम्मा हैं सब मदरसों की 4 दीवारियों में पले बढ़े और मदरसों के मुकद्दस शहजादे हैं। गौसे पाक महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शहबाद लामकानी, सुल्तान सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये आलिम है। जनाबे वाला शेख अबू सईद मखजूमी आलिम है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी आलिम है। निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फरीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह पीलीभीत के शाहजी और जनाबे वाला बरेली के शाह दाना वली की छोटा के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सैयद सालार मसूद गाजी वारिस देवा और मेरा आका मौला मेरे सर का ताज, मेरी इज्जत का निशान, मेरा मुफ्ती आदम आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रज़ा खां और उनके पिदरे अकबर पिदरे पाकीदा क़िबला कबाला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत शान वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी आलिम है। तो आलिमों को क्यों बुरा कहते हो कि अपनी किताब को काला करे जा रहे हो? हम नसीब से सुन्नी हैं मगर इल्म नहीं है हमारे पास। ये देखो वहाबियों को, उनके बच्चे जनाबे वाला सब चीज़ों को जानते हैं, हमारे बच्चे क्या जानते हैं। ये देखो तबलीगियों को, ये देखो जमात इस्लामी वालों को, हर फॉल्स हर फैब्रिकेटेड अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है। तुम कितनी तरबियत कर रहे हो अपने बच्चों की? नहीं कर रहे हो, ऐसे ही छोड़ दिए हैं। इसलिए वो लोगों इन्हें कुरान सिखाओ, इन्हें हदीसें सिखाओ। वो जनाबे वाला आज यहूदी हदीसें पढ़ रहे हैं हुजूर की और हम नहीं पढ़ रहे, ईसाई पढ़ रहे हैं हुजूर की, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मोहम्मद की ज़बान है। जमीन और आसमान का सारा निजाम इधर से उधर हो जाए मगर अब्दुल्ला के बेटे की जबान से जो निकलता है वो पूरा होके रहता है। एक हदीस सुनाता हूँ, कभी हुजूर ने 1400 साल पहले ये बात फरमाई थी। इरशाद फरमाया था, या आयशा
लव से तो सारा माइया हादल जबल रहवा। ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के चले। ये हदीस अमेरिका पहुंच गई तो अमेरिका के साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठ गए इस हदीस को पढ़ के और बोले हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। कंप्यूटर उठाओ लेके चलो, आज जाके देख लो, सबसे बड़ी सोने की कान उसी पहाड़ के अंदर है जनाबे वाला। ये रसूल पाक की जबान है। फरमाते एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। तो जनाब इन मेडिकल सुरमाओं ने दामन फैला दी, हुजूर भीख दे दो। कैंसर का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में जनाब वाला। बरेली में भी सिकाई चल रही है, धड़ाधड़ फौजीपुरा में सिकाई चल रही है, बीकानेर में देखो तो सिकाई चल रही है। जहां भी देखो कैंसर की सिकाई, कैंसर की सिकाई। बाल उड़ गए सारे के सारे। 3 महीने घर आके बैठ जाता कैंसर वाला, ऐसा लगता है अब ठीक हो रहा है। और 6 महीने के बाद जनाबे वाला पक गया आम और टपक गया आम और जनाबे वाला बात खत्म हो गई। ये कैंसर है, लाइलाज बीमारी। मगर कंप्यूटर और थर्मामीटर से 1400 साल पहले मेरा पैगंबर बगैर कंप्यूटर के इरशाद फरमाता एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा वो क्या प्यारी प्यारी चीज है जिसमें हर बीमारी का इलाज है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया था वो कलौंजी है, कलौंजी हर चीज का इलाज। आज कलौंजी से, इस हदीस को पढ़ के कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। गूगल पे सर्च करके देखा होगा, तुम तो कीड़े हो, रात के 3-3 बजे तक देखते हो, चिपके रहते हो उससे जनाबे वाला। देखा तो होगा ना, मगर तुम इस तरह की चीजें भी कहाँ देखते हो? तुम्हें तो वीडियो से ही फुर्सत नहीं है, हंसने हंसाने से ही फुर्सत नहीं है जनाबे वाला। कभी लंगड़ा हपज्जी है, कभी तोतला हपज्जी है, कभी जनाबे वाला क्या नाम है उसका बेगैरत कहीं का वो मेरठ का हजरत मोहतरम, नाम लेना नहीं चाहता। कॉमेडी से बाहर आओ, शैतान के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो, अपने आप को पहचानो। तुम रसूल के गुलाम हो, तुम अली के गुलाम हो। प्रोफाइल मेरे अली का बताता है। वाह सुभान अल्लाह। क्या बताता है जनाब, क्या बताता? बताओ क्या बताता है? कुरान पढ़ा था, इतना इल्म दिया अल्लाह ने उन्हें, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया। मैं 1-2-3 सेकंड के अंदर बात करूंगा, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी रखना। इसी तरीके की बहुत बड़ी महफिल थी जनाब वाला। मेरे मौला अली को एक दिन जो है जलाल आ गया और इसी बड़ी महफिल में आपने इरशाद फरमाया जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो। जलाल में थे, फातेह खैबर, जो चाहो पूछ लो। अगर मौलाना नाज़िर, मौलाना मुश्ताक, मेरे सैयद साहब सैयद नाज़िर मियाँ और सैयद रेहान मियाँ, ये बैठे सैयद रेहान मियाँ और ये सैयद, दोनों सैयद बैठे हुए हैं। अगर ये कहने लगे हमसे जो चाहो पूछ लो, तो तुम इनसे नमाज की बात पूछोगे, रोज़े की बात पूछोगे? अरे जो संबंधित काम है वही तो पूछोगे, या इनसे ये पूछोगे पासपोर्ट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता? तवज्जो है तो ये कहेंगे हमारे काम, हमारे मैदान का काम नहीं है। मगर मौला अली ने फरमाया जो चाहो पूछ लो। एक तिकड़मबाज बैठा था, तिकड़मबाज हर दौर में होते हैं, तिकड़मबाज, गैमलर, तिकड़मबाज। वो तिकड़मबाज खड़ा हो गया और खड़े होके बोला आंखें चढ़ा के जो चाहूं पूछ लूं, क्या जो चाहे पूछ ले। तो कहने लगा ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो अली का जवाब ये होना चाहिए था कि ये हैवानात का सवाल में, हैवानात का सवाल है। नमाज की बात कर मुझसे, रोज़े की बात कर मुझसे, मगर ना, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, अली शहर के दरवाजे हैं, मैन गेट है इल्म के शहर का। ये नहीं फरमाया कि मैं ये नहीं बता पाऊंगा
बल्कि मेरे अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर इरशाद फरमाया, अरे जानना चाहता है कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? सुन और नोट कर, जिस जानवर के कान बाहर को निकले होते हैं वो बच्चे देता है, और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक कुरान पढ़ा जनाबे वाला, मगर इल्म के शहर का मेन गेट, एक कुरान पढ़ा, और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस और बिजनेस वाला उस्मान, एक कुरान पढ़ा, जमाने का सबसे बड़ा राजनेता मेरा उमर, एक कुरान पढ़ा, सदाकत का इमाम बन गया सिद्दीक़ अकबर। और आगे बढ़ो, अगर प्रोफाइल ही ढूंढना हो तो कूफे के इमाम आजम अबू हनीफा को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो, इमाम हसन को देख लो, मगर प्रोफाइल तुम इनको कहाँ ढूंढते हो? और करीब में आके देखो तो गौसे आदम को देखो, गरीब नवाज को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, अलाउद्दीन को देखो, साबिर पाक को देखो, और जनाबे वाला और ज़्यादा दूर ना जा सको तो मलंग शाह बाबा को ही देख लो। निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है, हर वक्त अल्लाह 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 रतबुल लिसान है जनाबे वाला। मलंग शाह बाबा हज़रत मोहतरम रतबुल लिसान है, अल्लाह की याद में हर वक्त अल्लाह का झंडा, अल्लाह का झंडा, अल्लाह का झंडा। इनकी शानें ऐसी होती हैं, ये लोग हमेशा अल्लाह का झंडा उठाते हैं। न जान की फिक्र है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। इन्हें टेंशन होता है, जितने भी अल्लाह वाले हैं जनाबे वाला, इन्हें टेंशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदिया का टेंशन होता है, मुस्तफ़ा के झंडे का टेंशन होता है। जान जाए मगर मुस्तफ़ा का झंडा सरनिगुना हो जाए, माल जाए मगर मुस्तफ़ा का झंडा सरनिगुना हो जाए। हर अल्लाह वाले की यही शान है, झंडा उठा के दिखा दिया। आज जनाबे वाला पूरी दुनिया में जो झंडा बुलंद है, ये जनाबे वाला इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, इनकी मेहनतों का नतीजा है। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतराने के अलावा कोई काम नहीं, हमें इठलाने के अलावा कोई काम नहीं। हज़रत मोहतरम हम और तुम सब बेकार हैं। क्या कर रहे हैं हम और तुम? अगर किसी ने कुछ किया है तो बगदाद के गौसे आजम ने किया है। जरा दूर से कहो हजरत। मैं वहाबियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये तबलीगी जमात बिस्तर और स्टोव उठाए घूमते हैं, कहते हैं दीन फैलाने जा रहे हैं, दीन फैलाने जा रहे हैं। अरे तुम नहीं जा रहे हो दीन फैलाने, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जाते हो। दीन फैलाने तो मेरा गरीब नवाज आया है, निजामुद्दीन ने फैलाया है, अलाउद्दीन साबिर पाक ने फैलाया है। इन अल्लाह वालों का हम पे बड़ा एहसान है, इसीलिए जनाबे वाला हमें इनके साथ रहना चाहिए। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चा कौन है? मलंग शाह बाबा सच्चे हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। शाह दाना वली सच्चे हैं, शाहजी मियाँ सच्चे हैं, अल्लाह वाले सच्चे हैं। इनके साथ रहने का लॉजिक ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया में दीन का झंडा बुलंद कर दिया। और दूसरा लॉजिक अगर सुन सको, क्या बात तो ये है, ये बात मैं नहीं कहता। अरे हम बेहुदे बेपढ़े लिखे मगर मुस्तफ़ा अकल वाला, जोर से अकल वाला, इल्म हिकमत में यकता, सारी दुनिया की अकल एक तरफ, हुजूर की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। वो नबीन के बारे में कहते हैं, पहले ये कहा अल्लाह से डरो, और दूसरा ये अल्लाह का हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। क्यों रहे इनके साथ जनाबे वाला? एक लॉजिक ये है कि इन्होंने हम जनाब दीन पर एहसान किया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला दीन का झंडा, अरे वहां पहुंच गई जहां तुम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते हो। समंदरों की जनाबे वाला बीचों बीच समंदर में बैठे हैं, जजीरों पे दीन हक का चराग जलाए बैठे हैं, बयावाना में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, पहाड़ों की चोटियों पे बैठे हैं। जंगलों में जाके देखो तो कोई ना कोई अल्लाह वाला मिलेगा, हक का चराग जलाता हुआ आंधियों और तूफानों में। कितना बड़ा ऐसा बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। ये जहाँ जनाबे वाला दीन के साथ उन्होंने ये किया, ऐसे ही तुम्हारे साथ इन अल्लाह वालों ने क्या किया जानते हो तुम? इन अल्लाह वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया? नमक हराम है लोग, नमक हराम है लोग, गद्दार हैं लोग, एहसान फरामोश हैं लोग, जो ये कहते हैं कि अल्लाह वाले कोई चीज़ नहीं है, मर के मिट्टी में मिल गए। अरे तेरा डालडा छाप, कोई तेरा डालडा छाप मौलवी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। हमारों की तो ये शान है कि ज़मीन पे भी जिंदा और ज़मीन में भी जिंदा। और सुन, हमारे साथ एहसान है इनका। क्या एहसान है बताओ? अरे इनका एहसान ये है कि मदीने वाले नबी फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून। पूछ लो, मौलाना मुश्ताक बैठे हैं यहाँ। वबिहिम तुमतरून,
ये मलंग शाह बाबा जैसे लोगों की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें नादिल फरमाता है। इसका मतलब जो पानी बरसा वो छिद्दा बुद्धा की वजह से नहीं है, छिद्दा बुद्धा की वजह से सूख जाएगी ज़मीन है, कहे साली पड़ जाएगी छिद्दा बुद्धा। जनाबे वाला कोई हैसियत है इसकी कलुए मलुए की, जनाबे वाला कोई हैसियत है इसकी इमरान की, हैसियत है नाजिर की, किसी की कोई हैसियत और औकात है। ये बारिशें जो हो रही हैं, जानते हो ये बारिशें क्यों हो रही हैं? जनाबे वाला बारिशें इसलिए हो रही हैं कि जनाब मलंग बाबा गौसे आदम गरीब नवाज निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर पाक मुस्तफ़ा फरमाते हैं वबिहिम तुम तरुण, इन्हीं की वजह से तुम पे बारिशें होती हैं। मैं जब छोटा सा बच्चा था तो मैंने मदरसे में हदीस पढ़ी थी कि मैंने मदरसे में एक हदीस पढ़ी थी कि समंदरों की मछलियाँ आलिमों के लिए और अल्लाह वालों के लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह वालों के लिए और आलिमों के लिए समंदर की मछलियाँ दुआएं करती हैं। तब मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। मैं सोचा करता था व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन वो, एक मछली का आलिम से रिश्ता क्या, एक मछली का अल्लाह वाले से कनेक्शन क्या। मगर अब जब मैंने ये दूसरी हदीस पढ़ी है तो मेरी समझ में कनेक्शन आ गया। जनाबे वाला मेरी समझ में आ गया कितना बड़ा रिश्ता है। मछली क्यों दुआ मांग रही है आलिम और औलिया अल्लाह के लिए? जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि मछली जल की रानी है, मछली को पानी चाहिए, मछली को पानी चाहिए। मछली अगर पानी नहीं मिले तो मर जाएगी, तड़प तड़प के माही बेआब तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली को चाहिए पानी और पानी को चाहिए बारिश और बारिश को चाहिए अल्लाह वाला है तो बारिश होगी। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई, और सुना दूं कितना बड़ा एहसान है जो आज पानी पी रहे हो। और पानी कितनी हैसियत रखता है जानते हो? जल है तो कल है। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। बगैर जल के जिंदगी गुजार पाओगे क्या? बगैर पानी के गुजर पाएगी जिंदगी? पानी बारिश से है और बारिश अल्लाह के वलियों से है। इसका मतलब जिंदगी अल्लाह के वलियों से है। अरे मुकदमा बनकर तैयार हो गया। 4 शक्लें हैं मंतिक में, पहली शक्ल बन गई। और आगे बढ़ो, बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, और रोजी इन्हीं के दम से है। रोजी अरे बोलो इन रोजी इन्हीं के दम से है। तुम समझ रहे हो गेहूं हमें अपने आप मिल रहे हैं, धान अपने आप मिल रहे हैं, ये बासमती हमारी वजह से, ये भिंडी, ये आलू, ये गोभी, ये पालक, ये मेथी, ये पालक, और जनाब वाला ये साग, ये सब्जी, और ये लहसुन, ये प्याज, ये जितनी भी चीज़ें हैं न बुद्धा की वजह से, न छिद्दा की वजह से, न मेरी वजह से, न तुम्हारी वजह से, ये सारी की सारी है मलंग शाह बाबा की वजह से, ये सारी है गौसे आदम की वजह से, ये सारी है निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से, ये सारी की सारी है अल्लाह के वलियों की वजह से। ये बात मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून। तो जनाबे वाला लॉजिक है। और एक बात और नोट कर लो, आखिरी बात, तकरीर की आखिरी बात, अल्लाह फरमाता है और नबी बयान करते हैं लौला इबादुल्लाह सालिहून ला अहलक्तहुम, अगर ज़मीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं सबको ख़त्म कर देता, सबको ख़त्म कर देता, बर्बाद कर देता। बेनमाजियों को ज़मीन पे जीने का हक़ नहीं है, बेरोज़ेदारों को, झूठों को, जुआरियों को, शराबियों को, नशेड़ियों को, इन टूटनियों को जो हर वक्त नशे करते रहते हैं और जनाबे वाला इन्हें ज़मीन पे जीने का हक़ है। दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हक़ खो चुके हैं, मगर फिर भी सांसें ले रहे हैं। जानते हो कमाल किसका है? कमाल है मलंग शाह बाबा जैसे लोगों का, कमाल है अल्लाह वालों का, कमाल है वलियों का, कमाल है वलियों का कि वली मौजूद है तो हम सलामत हैं, वरना हम जैसे निकम्मे बर्बाद हो जाते, लुट जाते, तबाह हो जाते, कहीं के नहीं रहते थे। हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक खो चुके हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। मेरे नबी ने फरमाया इनसे दोस्तियां बढ़ाओ अल्लाह वालों से। कहा क्यों? कहा इनका एक दौर आने वाला है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह इनका दौर कब आएगा? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, कोई किसी का यार न होगा, न मददगार होगा, न कोई किसी का मुनीसों का मुखार होगा। बीवी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीवी से, औलाद बाप से, और बाप अपने जन्म वाला औलाद से, यार से भाग रहा होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन
दुगनी। जनाबे वाला वो दिन बड़ा ही अजीब होगा, क़यामत का दिन कोई किसी का नहीं होगा। तब मलंग शाह बाबा अपने गुलामों के साथ लेके आगे बढ़ रहे होंगे, शाहजी मियाँ अपने गुलामों को लेके, शादाना वली अपने गुलामों को लेके जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। जनाब मेरा गौसे आदम अपने गुलामों को लेके आगे बढ़ जाएगा। दारोगा जन्नत हजरत रिदवान अलैहिस्सलाम गौसे आदम का इस्तकबाल करेंगे। वेलकम, आइए तशरीफ लाइए, जन्नत आप ही के लिए है, वेलकम है मेरे गौसे आदम का। मगर जनाबे वाला हम जैसे निकम्मे, बदामल, नाफरमान, नाहंजार, हम जैसे बदतमीज भी जनाबे वाला उसी मुरीदी में उसी कनेक्शन में गौसे आदम के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब उनके लिए गेट खुला तो हम भी पीछे पीछे हो लिए। दारोगा जन्नत ने रोक दिया, तुम एक साइड में हो जाओ, गौसे पाक के लिए दरवाजे खुले हैं, इनका हक है जनाबे वाला, सल्यूट करते हैं हम इन्हें। तो जनाबे वाला जब मायूसी छाई, जब उदासी छाई, तो मेरे गौसे आदम ने हल्के से इशारे से फरमाया, रिजवान इन्हें आने दो, ये मेरे साथ साथ है, मेरे गुलाम हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला इनसे दोस्तियां करते रहो। कोई बादशाह इनके बगैर आगे बढ़ ना सका, कोई इल्म वाला इनके बगैर आगे बढ़ ना सका। जनाबे वाला हाँ, कोई आलिम इनके बगैर आगे बढ़ ना सका। एक इल्म वाले की बात बताते हैं, बहुत इल्म वाला था, इमाम था वो, मंतिक का इमाम, फलसफे का इमाम, गूगल पे जाके देख लो, उसका नाम आता है साइंस की दुनिया में। बड़ा नेकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार, जानते हो उसका नाम लूंगा तो तुम समझ जाओगे। उनका नाम वाला है क़िबला औकाबा अल्लामा मौलाना। हाँ वही अल्लामा थे, हम क्या हैं, कुछ भी तो नहीं, जीरो हैं। उनका नाम था सैयदना मौलाना इमाम फ़खरुद्दीन राजी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। गूगल पे सर्च करो, इतनी बड़ी हस्ती के मालिक जनाबे वाला, इतनी बड़ी हस्ती के मालिक। मगर शैतान भी तो इन्हीं जैसे लोगों के पीछे पीछे रहता है। शैतान जनाबे वाला शुरू से आखिर तक आलिमों का पीछा करता है, आलिमों का, जाहिलों का नहीं करता है। जाहिलों का इसलिए नहीं करता है कि शैतान अपने चेलो चमचों से कहता है ये तो कोई बात नहीं, ये तो तुम अपनी भी रांच में से समझ लो इसे। जनाब वाला इस पे ज़्यादा मेहनत मत करो, मेहनत इस आलिम पे करो हजरात। और उसकी बाकायदा मिसाल भी मैंने पढ़ी है, छोटा सा बच्चा था, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, तामीर अदब का दूसरा हिस्सा था, या उर्दू की दूसरी किताब थी। तो एक शैतान अपने चेले से बोला, कहाँ मेहनत कर रहे हो, जवारियों पे? कहा नहीं। कहाँ मेहनत करो? कहा सूफी जी पे मेहनत मत करो, बेइल्म वाले पे मेहनत मत करो, इल्म वाले पे मेहनत करो, जाहिल पे नहीं, आलिम पे मेहनत करो। इसे लाओ निकाल कर रास्ते से, और इसे जहन्नम के रास्ते पे लाओ, जन्नत के रास्ते से भटकाओ इसे मिसगाइड कर दो। तो जनाबे वाला चेला बोला, आप क्या मतलब? कहा मतलब मैं बताता हूँ, वहाँ मस्जिद के दरवाजे पे चलो। तो शैतान अपने चेले को लेकर मस्जिद के दरवाजे पे पहुँच गया। एक सूफी जी वजू कर रहे थे, इल्म था नहीं, नमाज़ें ऐसे ही पढ़ते थे। जनाबे वाला उन्हें तो कोई अगर किसी को कोई अच्छी बात भी बता दे तो आजकल लोग दुश्मनी करते हैं। अगर मैं कह दूं, अरे साहब जरा नमाज तो अच्छी पढ़ लो, तुम सुभान रब्बियल अजीम ही पढ़ते, अजीम 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 अजीम, कोई कह दे नहीं अजीम पढ़ा करो, तो उसकी मानते ही कहाँ घूर के चला जाता है कि इन मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा हार्ड बना डाला, इन मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा हार्ड बना डाला। तुम पढ़ते हो सुभान रब्बियल अजीम अजीम, और मौलवियों को गालियाँ देते हो। अरे प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करो, अजीम नहीं, अजीम नहीं, अजीम पढ़ा करो। बड़े नमाजी, मगर इल्म नहीं था। वजू करके वो फारिग हो रहे थे, शैतान ने आवाज़ दे ली, कहा हुजूर एक मसला है, फजर का टाइम था, एक मसला है, ज़रा बता दें, हमारी रहनुमाई कर दें। सूफी जी करीब आए, बोले बोलो। अभी जमात में टाइम था, बोले बोलो। बोले सरकार आप ये बताओ। शैतान बोला ये बताओ, क्या अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को सुई के नकुए में को निकाल देगा? सुई के नकुए में को निकाल देगा? तो सूफी जी हिल गए, इल्म था नहीं, कहने लगे अरे कैसी बात कर, पागल हो गया क्या रे? इतनी बड़ी दुनिया सुई के नकुए में कैसे निकल जाएगी? नहीं, का बस हुजूर मसला हल हो गया, नमाज पढ़िए। चले गए। शैतान ने अपने चेले से कहा, देखा अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है इसे, अब ये करोड़ों सजदे कर ले कोई फायदा नहीं है, इस पे मेहनत मत करो, ये तो गया। तवज्जो है, क्या जहालत ले गई इसे। ये तो कहता है इतनी बड़ी दुनिया सुई के नकुए में कैसे निकल जाएगी। अब एक आलिम साहब आ रहे थे, सनैया में पढ़ाते थे, दूर मतलब अपनी बस्ती से, तवज्जो है, दिल्ली में रहते थे, आए हैं बच्चों के पास, फजर के टाइम, थके हुए हैं, देर से आँख खुली, सूरज निकलने में 10 मिनट रह गए थे, भागे भागे मस्जिद में गुजार रहे हैं। शैतान खड़ा है, हुजूर एक मसला का, तुझे दिखाई नहीं दे रहा टाइम कितना कलील है? कहने लगा हुजूर
बस 1 सेकंड का, कहा जल्दी से बोल, भागते भागते बोले। तो कहने लगा हुजूर इतना बता जाइए, क्या इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह सुई के नकुए में को निकाल देगा? 1 सेकंड के लिए रुक गए मौलाना, और रुक के घूर के देखा। इरशाद फरमाया शैतान मालूम होता है, अबे जालिम, ये तो छोटी सी दुनिया है, इस जैसी करोड़ों दुनियाएं हैं, तो अल्लाह ताला इतनी कुदरत वाला है कि सारी दुनियाओं को एक साथ सुई के नकुए को निकाल दे। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कहा और चले गए। कहा देख लिया, ये है कुदरत पे यकीन रखने वाला, ये इल्म वाला है, ये जानने वाला है। अगर कहीं मेहनत करनी है तो इस पे करो। कर दी, इमाम फखरुद्दीन राजी पे मेहनत कर रहा है, भटका दे भटका दे भटका दे, आखिरी टाइम तक पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक ऐसा टाइम आ गया, बल्लिया में तो जनाबे वाला 1:30 बजे तो आने का टाइम है, 1:38 हो रहे हैं और यहाँ चच्चा आ रहे हैं। जब आने का ये टाइम है तो जाने का क्या है? फजर की नमाज पढ़ के, नमाजें पढ़ा करो, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी, नमाज मोमिनीन की मेराज, अल्लाह राज़ी हो गया, कायनात का बेड़ा पार। नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है। मज़ा नहीं आता जब तक नमाज नहीं पढ़ता आदमी। इमाम फखरुद्दीन राजी को घेर लिया शैतान ने आखिरी टाइम में। बोला बताओ अल्लाह कितने? तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया अल्लाह एक है। कहा दलील दो। इतना बड़ा इमाम है, कहा दलील दो। तो मेरे राजी ने दलील दे दी। राजी बहुत काबिल थे। फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दी, फिर दलीलों पे दलीलें देते रहे, दलीलों पे दलीलें देते रहे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। शैतान तोड़ता रहा, आखिरकार हजरत मोहतरम हर दलील तोड़ दी। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी मौत और जिंदगी के दरमियान नज़ा की सूरत हाल जनाब वाला ऐसे आलम में, खुदा की कसम, एक अल्लाह वाले से जुड़े हुए थे। नाम था उनका क़िबला काबा आले रसूल सैयदना नजमुद्दीन कुबरा। हजरत मोहतरम उनके मुरीद थे या जनाबे वाला रूहानी तौर पर उनसे उनके रिश्ते थे। हजरत मोहतरम याद आई उनकी, इस आलम में याद आई उनकी। रूहानियत वाले थे, एक होता रूह वाला और एक होता रूहानियत वाला। तुम हो रूह वाले, मैं हूँ रूह वाला। और जनाबे वाले ये मलंग बाबा जिनका जिक्र कर रहे हो, ये रूहानियत वाले हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रूह और रूहानियत में क्या डिफरेंस है? रूह और रूहानियत में ये डिफरेंस है कि जनाबे वाला मैं इस पर्दे तक देख रहा हूँ, मैं रूह वाला, मगर रूहानियत वाला 1000 पर्दों के बाहर देखता है, 1000 पर्दों के परे देखता है, करोड़ों पर्दे हों और परे देखता है। हजरत ये है रूहानियत वाला। जैसे ही नजमुद्दीन कुबरा का ये मुरीद उस वक्त में तौहीद इलाही के मसले पर शैतान को दलीलें लेता और देता हुआ जनाब वाला उस आलम को पहुंच गया, तो हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने दूर हजारों किलोमीटर के फासले पर जो वजू बना रहे थे एक सहरा और जंगल में, लोटा एक तरफ को किया, जलाल में आए और जलाल में खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया राजी ये कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, कोई दलील नहीं है। रूहानियत वाला ये भी, रूहानियत वाले वो भी। आवाज आई उधर से, हवाओं के कंधों पर सवार होकर वो आवाज जनाबे वाला सीधे हजरत इमाम राजी के कानों में आई। तो इमाम राजी ने जनाबे वाला फौरन शैतान लईन को इरशाद फरमाया, अरे ओ मरदूद, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, एक मानता हूँ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो गया ज़बान पर, और खुदा के कसम रूह क़फ़स उनसरी से परवास कर गई। जिंदगी इनके दम से, बहारें इनके दम से, रौनकें इनके दम से, और जनाबे वाला हाँ हाँ खुदा की कसम हमारे ईमानों का तहफ़्फ़ुज़ इनके दम से है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए लॉजिक है कि तुम अल्लाह वालों के साए में रहो। अल्लाह वाला बड़ा पेड़ है, हम छोटे पेड़ हैं। आंधी चलती है तो छोटे पेड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा पेड़ अपने सीने पे ले लेता है। हर झोंके को बड़ा पेड़ अपने सीने पे ले लेता है और छोटे पेड़ की हिफाजत करता है। हम तुम तो छोटे से पेड़ हैं, जनाबे वाला ज़रूरत है हमें बड़े पेड़ों की। उनके दामन करम में चले जाओ, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के दामन करम से लिपट जाओ, ताकि तुम्हारी ईमान की हिफाजत हो जाए, शैतान से
तैयार से, मक्कार से, लफनंगे लफंगे से तुम्हारी हिफाजत हो जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। खुशी है कि हमने मलंग शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के की बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश कर लिया। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह वालों के रास्ते पे अमल करते रहो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रा जोर से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह